अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर वाक़ई अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पट्टी वाले समोसे की रेसिपी। तो ये बड़ी मज़े के ज़बरदस्त हमारे समोसे बनने, चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लिया मैंने 1 कटोरी मैदा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, और अब हम इसके जो पानी है जिससे हम गूँदेंगे इसकी तैयारी करेंगे। पानी मैंने गर्म पानी लिया, और इसके अंदर शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून घी। और गर्म पानी में घी बड़ा अच्छे से मेल्ट हो जाता है, तो इस तरह से हमने इसके अंदर घी को मेल्ट कर लिया। फिर इसी पानी के साथ हम आटे को गूँदेंगे, तो आटा तैयार करेंगे जिसकी हम बनाएंगे पट्टियाँ। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर शामिल करते जाना है, और चम्मच की मदद से ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम से हमने सारा पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना, वरना आटा हमारा बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो हमने थोड़ा थोड़ा ही पानी शामिल करके चम्मच की मदद से इसको बस मिक्स करते जाना है इस तरह से। तो अब हमने ना हाथ की मदद से मिक्स करना, हमने मोटा मोटा सा तो चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया अच्छे से, तो हाथ से ही मिक्स होता है। तो फिर हम हाथ से मिक्स करना हमने इसको शुरू कर दिया। इस तरह से हमने मसल के इसको मिक्स करना। अभी मैंने पानी नहीं इसके अंदर शामिल किया, पानी सिर्फ मैंने 2 से 3 दफ़ा पानी इसके अंदर शामिल किया, थोड़ा थोड़ा करके। अभी जो पानी शामिल किया था उसी पानी के साथ मैं कोशिश करूँगी कि इसको अच्छे से ना हमारा डो तैयार हो जाए पट्टी का, जो जिसकी हम पट्टियाँ तैयार करेंगे। हमने डो को ना नॉर्मल ही रखना है, ना बहुत ज़्यादा ना सख्त करना है, ना ही बहुत ज़्यादा हमने नरम करना है। तो इस तरह से हमने इसका डो तैयार कर लिया। अभी हमने इसको देनी रेस्ट। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और नरम सा बना है। तो अब हम कवर करके ना तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दी। ये हमारा पानी लगा, और इतना पानी हमारा बाकी बचा, तकरीबन पौना कप पानी था जो इतना सा पानी हमारा बचा। तो 15 मिनट की रेस्ट के बाद दोबारा से हमने इसका ढक्कन ओपन किया। तो डो को दोबारा से एक दफ़ा मल लेंगे, इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हमने इसको थोड़ा सा लंबा लंबा कर लेना है हाथ की मदद से। तो फिर हम इस तरह से ना इसकी कटिंग कर लेंगे। इक्वल ही हमने कोशिश करनी है कि इसके पेड़े जो इसकी कटिंग हो इक्वल हो, एक जैसी हो जाए। तो इस तरह से हम छुरी की मदद से सारी इसकी कटिंग कर ली। तो एक तरीका तो ये है ना इसका पेड़ा बनाने का, एक तो मैंने ये तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से हम इसके पेड़े बनाते जाएंगे छोटे छोटे। तो दूसरा तरीका ये है कि इसको पकड़ो, दोनों तरफ के जो कोने हैं इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करो, इस तरह से मोड़ के ना गोल गोल घुमा के। तो बड़ा ईज़िली बड़ा ज़बरदस्त इसका पेड़ा बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से हमने ना इसका पेड़ा बना लिया। तो इसी तरह से बाकी पेड़े भी हम बना लेंगे। इस तरह से ना इसके कोनों को ऊपर की तरफ हमने मोड़ना है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और आसान सा तरीका है पेड़ा बनाने का। तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे इसको। तो ये देखें पेड़ा माशाल्लाह हमारा तैयार है। तो इसी तरह से बाकी पेड़े भी हम बना लेते हैं। तो पेड़े जो हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, तो हमने ना इनको करना साइड पे। पेड़ों को भी हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। आलू हमने बॉयल कर लिए, जो हमने ना इसकी फिलिंग तैयार करनी, तो आलू को मैशर की मदद से हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया, और फिर हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे जो हमने इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। तो ये हमारे पास 2 हरी मिर्ची है बारीक कटी हुई, 2 ही दरमियानी साइज़ के प्याज हैं चॉप किया हुआ, 1 टमाटर, और थोड़ा सा हरा धनिया हमने इसके अंदर शामिल किया। तो वन टीस्पून हमने इसके अंदर नमक शामिल किया, 1 टीस्पून क्रश चिली हमने शामिल की है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया, 1/2 टीस्पून हमने ना पिसा हुआ धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल किया। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको कर देंगे साइड पे। तो रोलिंग बोर्ड पे हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया और खुश्क वाला। तो फिर हम इसको अच्छे से ना रोटी इसकी बेल लेंगे इस तरह से, बहुत बारीक बारीक हमने ना इसकी रोटी बेलनी है। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी हमारा आटा अच्छा सा डो अच्छा तैयार हो तो फिर रोटी अच्छे से तैयार होती है। तो इस तरह से हमने इसकी रोटी तैयार करनी है। हमें बड़ी सी रोटी इसकी तैयार करनी है। तो इक्वल रोटी तैयार करनी, कहीं से मोटी कहीं से पतली ना, एक जैसी हो।
तो इस तरह से हमने बड़ी सी रोटी तैयार करनी, इतनी हमने पतली रखनी है कि इसके अंदर से ना हाथ पूरा नज़र आए। ये देखिए माशाल्लाह से, तो इस तरह से इसके अंदर से हाथ नज़र आना चाहिए। तो फिर हमारी रोटी अच्छी सी बेल चुकी है। तो अब हमने इसके साइड साइड जो है ना, वो जो किनारे इसके, वो हमने रिमूव कर देना। इस तरह से छुरी की मदद से हमने स्क्वायर पीस लेना है इसका रोटी का। तो किनारे हमने रिमूव कर लिए। फिर हम इसकी पट्टी तैयार करेंगे। तो पट्टी का जो साइज़ है ना, वो हमने तकरीबन 4 इंच का रखना है। तो एक तरफ से थोड़ी सी बड़ी थी, उसको भी मैंने थोड़ी सी निकाल ली। तो एक जैसा ही साइज़ हो गया दोनों का। 4 इंच की हमारी पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसका समोसा बना के दिखाऊंगी आपको। तो हमने ना, ये नॉर्मल आटा है, तो नॉर्मल आटे के लिए लेई तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको पानी के साथ अच्छे से चिपक जाता है। तो इस तरह से हम कोने के साथ इसका कोना जो है ना फोल्ड करेंगे। दोबारा से हमने इसी कोने के साथ हमने कोना मिलाना है, अच्छे से कोना मिलाना है, हमारे कोने अच्छी तरह से सील हो जाए, कहीं से खुले ना। तो फिर हमने इसके अंदर फिलिंग ऐड करनी है, कहीं से रह भी जाए तो इस तरह से दोबारा से पानी लगा के दोबारा से अच्छे से प्रेस कर लें। तो हम अब इसकी जो फिलिंग तैयार की थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे इस तरह से। तो फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे। अच्छे से हमने इसको सील करना होता है, कहीं से खुले ना, अच्छी तरह से पानी लगा के और फिंगर की मदद से इसको प्रेस कर दें। तो ये देखें कितना मज़े का माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा तिकोन समोसा बन के रेडी हुआ। तो इसी तरह से हम दूसरी पट्टी भी तैयार जो हमने की थी उसका भी इसी तरह से हम बना लेंगे तिकोन समोसा। कोने के साथ बस कोना मिलाना होता है और बाकी इसको अच्छे से प्रेस कर देना होता है। तो बड़ी ज़बरदस्त से अपने अपने तरीके से सारे अच्छे अच्छे बनाते हैं, अच्छे तरीके, सबके पास बहुत ही अच्छे तरीके हैं। लेकिन मैंने जो अपना तरीका शेयर किया, मेरे तरीके से भी बना के देखें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी हमने ना इसके अंदर फिल कर ली है। और अब हम इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो कितने अच्छे ज़बरदस्त से तिकोन से बन गए। दूसरी रोटी भी मैंने इसी तरह से बेली। अभी मैं इसके साइडें ही रिमूव करूँगी, इसको स्क्वायर पीस नहीं लूँगी। इसी तरह से मैं इसकी पट्टी तैयार कर लूँगी। तो पट्टी हमने सिर्फ 4 इंच की रखनी, ना ही बहुत ज़्यादा चौड़ी रखनी, ना बहुत ज़्यादा पतली। तो इसी पर जो पहली वाली पट्टी की काटी थी मैंने, उसी पट्टी के अकॉर्डिंग मैं दूसरी भी कटिंग कर लूँगी, इसको गाइडलाइन रख लूँगी। तो इस तरह से ही बाकी की पट्टियाँ भी मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखें मैंने इसको जो ना, इसके सामने से सिक्योर पीस नहीं मैंने इसको लिया, मैंने सिर्फ साइडें ही इसकी रिमूव की हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से इसका भी अच्छा सा वी शेप में ना इसका भी समोसा बन के रेडी हो जाता है। तो ज़रूरी तो नहीं हम इसकी साइडें उतारें। तो ये देखें माशाल्लाह से अभी इसके अंदर हम ये जो बाकी बचे इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे और फिर इसको ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। ये बस मैंने दिखाने के लिए आपको बताया। बाकी अभी मैंने पट्टियाँ तैयार करती हूँ तो फिर बाकी बनाते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारी पट्टियाँ जो है ना तैयार कर ली हैं। तो अब हम इसको समोसे की शेप में बनाना शुरू कर देते हैं। तो सेम वही तरीका, हमने पहले पानी लगाना सारे अच्छे तरीके से, सारी साइडों से चारों तरफ हमने पानी लगा के कोने के साथ हमने कोना मिलाना और फिर अच्छे से उसको फिंगर की मदद से प्रेस करते जाना। प्रेस हमने अच्छे से करना है ताकि हमारे जो कोने हम मिला रहे हैं ये खुल ना जाए, अच्छे से प्रेस हो जाए। तो बाकी अब हम इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। तो फिलिंग ऐड करके फिर दोबारा से ना हम इसको पानी लगाएंगे यहाँ पे। तो इसको ऊपर की तरफ हम सील कर देंगे, फोल्ड कर देंगे।
पानी लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ये माशाल्लाह से नरम ही था। तो इसी तरह से हमने बाकी के समोसे भी तैयार करने हैं। चारों तरफ से हमने पहले ही पानी लगा लेना है और फिर हम कोने के साथ कोना मिलाते जाएंगे और हमारा जो समोसा है ना बन के रेडी हो जाएगा। मैंने बहुत डिटेल से मैंने बताया हर चीज़, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ताकि मेरे देखने वालों को अच्छे से समझ आ जाए। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे वी शेप में और तिकोन शेप में जो हमारे समोसे ना बन के रेडी हुए हैं। तो सारे समोसे ही हमने इसी तरह से तैयार किए हैं, बस पानी लगाते गए साइडों पे और अच्छे से ना इसके कोने एक दूसरे के साथ मिलाते गए। अच्छे से वी ट्रायंगल और वी शेप में इतने अच्छे से समोसे बन के रेडी हो जाते हैं। बस अब हमने इसके अंदर फिलिंग ऐड करनी है और बस समोसा हमारा तैयार। तो ये माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त और मज़े के लगते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, छोटे छोटे साइज़ के, खाने में भी मज़ा आता है और देखने में भी मज़ा आता है। तो इस तरह से हमने इसके अंदर फिलिंग ऐड करके फिर दोबारा से हम इसको अच्छे से ना सील कर देंगे। सील हमने इसको अच्छे से करना होता है, हम ज़रा सा भी इसको लूज़ नहीं रखेंगे वरना ये खुल जाते हैं। थोड़ा सा भी हल्का सा भी लूज़ रहे, अच्छे से ये प्रेस ना हो तो ये खुल जाते हैं। तो इसको अच्छे से हमने प्रेस करना है। तो बाकी मैंने कितने सारे समोसे जो है ना मैंने इसी तरह से आपको बना के दिखाए, एक दो नहीं मैंने बनाया, मैंने जितने भी बनाए मैंने आपके सामने ही बनाए हैं। इसी तरह से इसको कोने के साथ कोना है इसका मिलाती गई और फिर हम इसके अंदर फिलिंग भी ऐड करते गए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त और इजी तरीका है, घर में आप अपनी ये इस तरह की पट्टियाँ तैयार करें और साफ़ सुथरे तरीके से अपने घर में ही साफ़ सुथरे तरीके से समोसे बनाएं और इफ्तारी के लिए तैयार करें। इफ्तारी करने वालों को ये समोसे खिलाएं इसी तरह से साफ़ सुथरे तरीके से, आपकी आंखों के सामने जो बने हो, ख़ुद आपने मेहनत की हो, आपको पता चले कि हमने कितनी अच्छी और साफ़ सुथरे तरीके से ये चीज़ें बनाई हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हमने इसी तरह से ही कोने के साथ कोना इसका मिलाना। तो समोसे हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, अब हम बस इनको फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने पहले से रखा हुआ है गरम करने के लिए, तो मीडियम ही फ्लेम पे हमने ऑयल रखा था और ऑयल हमारा मीडियम को हाई बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, ऑयल को हमने मीडियम सा गरम किया है और हमने फ्लेम को मीडियम ही रखा है और हमने इनको डीप फ्राई करना है। तो इस तरह से हम इसके अंदर सारे समोसे ऐड करते जाएंगे और फिर इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और फिर हम इनको लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह बड़े मज़ेदार ज़बरदस्त और साफ़ सुथरे तरीके नाल तुहाडे सामने बनाई गई पट्टी भी खुद ही तैयार की थी, किसी बाज़ार तो कोई पट्टी नहीं मंगवाई और बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त और क्रिस्पी समोसे बननगे इंशाल्लाह ते बड़े मज़ेदार बननगे। तो ਇਹਦੇ थल्ले ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ ना फ्लेम रखिए तो ਅਸੀਂ मीडियम ही ਇਹਦੇ थल्ले फ्लेम रखना होंदा है, हाई फ्लेम करके समोसा बहुत जल्द जल जाता है। तो फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ निकाल ਲਾਂਗੇ। इस तरह समोसे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त और गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ निकाल ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ प्लेट 'ਚ ਤੇ फिर ਅਸੀਂ ना प्लेटर 'ਚ शामिल करांगे तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करांगे। तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त और बड़े क्रिस्पी हाँ साढ़े ना समोसे बन के रेडी हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे ज़बरदस्त और मज़े के समोसे बने थे, कौन शेप में वी शेप में, बड़े मज़े के ज़बरदस्त और बड़ी ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बने। तो बड़े ही आसान और इजी तरीके से बनाए हैं। पट्टियाँ भी हमने खुद तैयार की हैं, थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ी सी एफ़र्ट होती है, लेकिन चीज़ साफ़ सुथरी बन जाती है, अपने घर पे बन जाती है, अपनी आँखों देखी चीज़ बनती है।
तो इस तरह से ये देखिए माशाल्लाह अब हम शेयर करेंगे, टेस्ट करेंगे इसको। ये देखिए कितने खस्ता और क्रिस्पी बने। अब मैंने तोड़ा है तो इसका चूरा चूरा नीचे सारा नीचे गिरा। अब हम टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त बने हैं, बड़े ही क्रिस्पी और खस्ता बने, बड़े मज़े की लग रहे हैं। हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट है और बड़े ही मज़े के बने हैं। तो ये जो मैंने तोड़ा था इसका सारा छोटा छोटा कचरा नीचे गिरा था। बहुत ही क्रिस्पी बने, बहुत ही आला ज़बरदस्त बने। आप भी बनाए और दुआ में याद रखें।